ऐसे तो मैम रात को ही मेरे को सपने में आ गए, जब ऐसे हो गया ना, तो मेरे को ऐसे पता तो नहीं था, लेकिन सोई हुई थी तो ऐसे एकदम ऐसे मेरे को हुआ ना कि जैसे पता नहीं ऐसे त्रा निकल गया मेरा। तो बोलते सो रही है उठ जाग, ऐसे हिलाया मेरे को तो मेरा शरीर पूरा ऐसे कांपा। मैंने बोला तब पता आपको ये नहीं, सपना आया मेरे को। मैंने बोला पता नहीं ऐसा पहले कभी सपना नहीं आया कि ऐसे मेरे को ऐसे कंपनी पड़ गई, ऐसा तो नहीं हुआ। फिर ऐसे जैसे कोई लाख तो किसी का ऐसे टूट जाता है, बस ऐसे ही चलता रहा। घबरा से गए। घबरा गई। शहीद तिलक राज जी जो 1992 में इस देश के लिए शहीद हो गए, 1993 में उनको वीर चक्र दिया गया। आज हम उनके घर अरनिया बैठे हुए हैं और हमारे साथ बैठी हैं उनकी धर्मपत्नी। आंटी, आज आपका हम स्वागत करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि जब वो शहीद हो गए, वो टाइम आपकी ज़िंदगी का कुछ आप शेयर करें हमारे साथ। मैम बहुत टाइम तो ऐसे लगा था कि जैसे पता नहीं कोई कैसे पहाड़ी टूट पड़ा है मेरे पे। वो तो पहले समझो घर से जब गए थे दिसंबर में 1991 में वो गए, तो ऐसे ही उस टाइम कोई फ़ोन वगैरह नहीं थे, चिट्ठी आती थी। तो चिट्ठी आई उस दिन भी 7 मई को, पहले चिट्ठी पहुंची, फिर बाद में टेलीग्राम भी आ गई। अच्छा। तो ऐसे चिट्ठियाँ के सारे ही बस 6 महीने। उस टाइम फ़ोन तो होता नहीं था, फ़ोन नहीं होते थे। तो चिट्ठियाँ भी मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन के बाद ही हाँ, मिलती थी। 10-15 दिन के बाद मिलती थी चिट्ठी भी। अच्छा, तो आपको जब वो शहीद हो गए तो आप कितनी देर हो गई थी आप तिलक राज जी से नहीं मिल पाए थे? 6 महीने हो गए थे मैम। दिसंबर में वो गए थे, तो अगले साल मई में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, वो दिन, उस दिन जब आपको पता चला कि अब तिलक राज जी इस दुनिया से विदा ले गए? ऐसे तो मैम रात को ही मेरे को सपने में आ गए, जब ऐसे हो गया ना, तो मेरे को ऐसे पता तो नहीं था, लेकिन सोई हुई थी तो ऐसे एकदम ऐसे मेरे को हुआ ना कि जैसे पता नहीं ऐसे त्रा निकल गया मेरा। तो बोलते सो रही है उठ जाग, ऐसे हिलाया मेरे को तो मेरा शरीर पूरा ऐसे कांपा। मैंने बोला तब पता आपको नहीं, ये सपना है? सपना आया मेरे को। मैंने बोला पता नहीं ऐसा पहले कभी सपना नहीं आया कि ऐसे मेरे को ऐसे कंपनी पड़ गई, ऐसा तो नहीं हुआ। फिर ऐसे ही जैसे कोई लाख किसी का ऐसे टूट जाता है, बस ऐसे ही चलता रहा। घबरा से गए? घबरा गई। तो ये सपना जो था वो सच हो गया? हाँ, वो 7 दिन के बाद जब लेटर आया, टेलीग्राम आई, तो वो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं। 4 बच्चे हैं? हाँ जी। कितनी उम्र थी तब बच्चों की? बच्चे बड़ी बेटी तो 10 साल की होगी, और उससे छोटा बेटा 7 साल का, उससे छोटा 5 का, तो और गुड़िया छोटी 2 साल की थी। अच्छा। हाँ, तो फिर तिलक राज जी का जब निधन हुआ, जब वो स्वर्गवास हो गए, इस देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तब आप अरनिया में ही रहते थे? हाँ जी मैम, अरनिया में थे। आप अपनी शादी के कितनी देर तक आप तिलक राज जी के साथ रही? मैम कोई 11वां साल था हमारा शादी को जब ये गए हैं। हाँ, तो 2 बार साथ में भी रह के आई थी मैं। एक बार उधर बिन्नागुड़ी में साल एक रहे इकट्ठे, एक बार लास्ट बार इधर फिरोजपुर में रहे। सिर्फ 2 बार? हाँ, बीच बीच में छुट्टी आते थे। कितनी देर के बाद तिलक राज जी घर पहुंचते थे, आते थे छुट्टी लेकर? उस टाइम कभी 5-6 महीने बाद। हाँ, ऐसे ही दूर दूर रहते थे। जब झुंडिन की तो फिर देर के बाद आते थे। तो उस टाइम आपके ससुराल वाले आपके साथ थे? हाँ, साथ ही थे, लेकिन बेड़े में सारे अलग अलग थे।
उस टाइम जॉइंट फैमिली हुआ हाँ, करती थी। हाँ, पहले तो इकट्ठे ही थे सारे, ये 5 भाई थे ना, तो फिर सभी बेड़े में जैसे कोई एक एक कमरा, किसी के 2। उस टाइम ऐसा ही होता था। हाँ। वो दौर ही कुछ ऐसा था, हाँ जब जी। जॉइंट फैमिली होती थी। हाँ जी, हाँ जी। चाचे ताए सब एक ही घर में रहते थे, एक एक कमरा हाँ जिससे जी। आता था, लेकिन प्यार अनोखा था, हाँ जी। अलग सा प्यार हुआ करता था। तो जब ये दिन आया आपकी ज़िंदगी में, आपका जीवन उथल पुथल हो गया, तो आपने बच्चों को कैसे संभाला? उस टाइम तो मैम पता नहीं, मेरे को ऐसे लगता था कि मैं भी शायद नहीं बच पाऊंगी, इतना मतलब हो गई मैं ऐसे, ये बीमार, मेरे से चलना फिरना मुश्किल हो गया। फिर उधर मेरे माँ पापा ने मेरे को बहुत सहारा दिया। आप पीछे कहाँ की रहने वाली हैं? मैं के इधर टिंडे है, सिंबल मोड़ के साथ ही है। अच्छा। टिंडे यहीं आपके गांव पास पास में ही था? हाँ। तो वो फिर बहुत मेरे को हिम्मत देते थे, बोलते बच्चे कोई बात नहीं, हिम्मत रख, उन बच्चों को भी संभालना है। तो इन्होंने 3 महीने हो गए थे जब डेथ हो गई, तो फिर साहब ने लेटर लिखा कि इनको इधर जबलपुर में हमारा हॉस्टल है, तो उधर बच्चे पढ़ने को भेज दो बेटों को। तो दिल नहीं कर रहा था कि एक तो आदमी भी नहीं सिर पे और बच्चे भी दूर भेज दूंगी तो मुश्किल हो जाएगा ये मेरे सारा लिए। खर्चा कैसे आप करते थे? क्या कोई खेती बाड़ी थी, नहीं या मैम। क्या जरिया था कि आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया? तो आप कैसे किया आपने ये सब कुछ? फिर मैम उन्हीं की वैसे जो पे आती ही आती थी, हाँ, पेंशन मिलती थी हाँ, आपको? फुल पेंशन मिलती थी वैसे। अच्छा, तो उससे आपका हाँ, आराम से गुजारा हो गया? हाँ, उसी में सब कुछ समझो। उस टाइम पैसे भी मतलब कोई 1.5 लाख रुपया मिला था जब अच्छा, उस टाइम मिला हाँ था जी, आपको? हाँ। ठीक है। तो 20 चक्कर का मिला था, 55,000। अच्छा तो उसी में से ये जगह खरीदी थी हमने। अच्छा। हाँ, फिर पहले थोड़ा घर बनाया, फिर आगे आगे और बनाया, तो उसी फिर में से बच्चों की बड़ा किया, हाँ, इनको उनकी शादियां हो हाँ, गई। बेटे। कोई ऐसी मेमोरी जो आपकी जो यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या आप हमारे साथ साझा करेंगे? हैं तो मैम वैसे बहुत खुश रहते थे, वैसे बोलते थे कि आपका हिंदुस्तान का पूरा कोना कोना दिखा दूंगा, जहाँ भी पलटन जाया करेगी आपको साथ ही लेके जाया करूँगा। तो कई बार ऐसे शेर भी बोलते थे, जैसे कि इनको पता था कि नहीं मैंने आना घर में, फिर ऐसे बोलते थे ना, जब हम आए दुनिया में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलें जग हंसे हम हंसे जग रोए। ऐसे जब बोलते थे, मैं बोलती कैसी बातें करती हो आप, ऐसे बोलते थे। ऐसे ही मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, तो मैं फिर रोने लग जाना। फिर मेरे को बहुत हिम्मत दे के गए, भाई चलो, ऐसे पीठ पर थापी दी, बोलते घबराना नहीं, बस हिम्मत रखनी है। कितनी उम्र थी तब आपके? उम्र मैम कोई 30-31 साल। जब ये शहीद हुए? हाँ, छोटी ही उम्र थी। हाँ, 4 बच्चे। हाँ। फिर आप मजबूत बन गई, एक वीर हाँ जी, नारी हाँ जी, मैम। की तरह। आपके ससुराल वालों ने साथ दिया आपका? देवर जेठ तो ऐसे ही थे, साथ तो किसी ने नहीं नहीं दिया? दिया किसी ने भी। अकेले ही आपने ये सफ़र तय किया हाँ जी, हाँ। बच्चों को बड़ा करने में? जब आपकी शादी हुई तिलक राज जी से, हाँ जी। तब का कोई टाइम ऐसा जो आप हमें शेयर करें, कोई ऐसी यादें आपकी जो आपने अपने दिल में रखी हैं अभी तक? मैं ये भी बहुत खुश थे, बोलते मेरे को बहुत अच्छा परिवार मिला है, मेरे को फैमिली अच्छी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ ये शादी जहाँ हुई है मेरी। पहले तो ऐसे होता था, एक दूसरे को देखा भी नहीं होता था जो शादी हुई थी ना, नहीं उन्होंने देखा था नहीं हमने देखा था। अभी तो टाइम ही बहुत है अलग से है ना, उस टाइम नहीं देखते थे एक दूसरे को। तो वीर चक्र के साथ साथ और भी इनको मेडल मिले बाद में? आप लेने गए, आपको लोग बुलाते हैं? हाँ मैम, बुलाते हैं, फिर ऐसे मान सम्मान करते हैं, कोई
गिफ्ट वगैरह जैसे देते हैं। हाँ, कुछ ऐसे कोई ऐसा है गिला आपके मन में? मैम गिला क्या कहें अभी। आज आपका एक भरा पूरा परिवार है, आप नाती पोतियों से सब हैं आपके पास, सिर्फ आपको एक कमी एक है। यही कमी है बस मैम, यही। आपको गर्व नहीं होता कि आपके पति ने देश के लिए जान दी? आज आपको की पहचान है तो उनकी वजह से है। हाँ मैम, ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कौन पूछता है, ऐसे इतनी इन्होंने बहादुरी की है, इतनी देश के लिए कुर्बान हुए हैं, तो हमें भी कितनी इज्जत मान मिलता है। नहीं तो कई बेचारे देखो घर में हो जाते हैं तो उनका कितना गुजारा भी मुश्किल होता है। इनकी जगह पे आपके बच्चों में से किसी बच्चे को नौकरी मिली? हाँ मैम, छोटा बेटा ना आर्मी में है तो हॉस्टल में ही पढ़ा था, उधर ही। तो उनकी जगह उसको हाँ नौकरी मिली। तो आप खुश हैं? हाँ मैम। देश से कुछ गिला शिकवा या देश से कुछ अच्छा लगा आपको कि आपके हस्बैंड ने जिस देश के लिए कुर्बानी दी? हाँ मैम, यह तो पहले ऐसे सोचती थी कि जैसे कारगिल में हुए हैं तो जैसे कारगिल वालों को सहूलतें मिली हैं वैसे नहीं मिली हमें। लेकिन हो सकता है कोई वो भी कोई गवर्नमेंट का कोई पहले टाइम का या बाद में कोई होगा। हाँ पता नहीं, फिर हमने कई बार हमारे देश की औरतें, हमारी डुग्गर देश की बेटियां कितना भी सहन कर लें, कितने भी दुख उनकी झोली में आ जाए, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे कि हाँ मैं दुखी हूँ। वो हमेशा उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ ही आपको नज़र आएगा। जहाँ एक तरफ माँ के 4 बच्चे, पति देश के लिए शहीद हो गए और उन्होंने बच्चों को बड़ा किया, पाला। वो पेंशन जो उनके हस्बैंड को की उनको मिलती थी वो उसी में गुजारा करते थे, उसी में खुश थे। ये कहानी आप तक पहुंचाने का मकसद फिर से वही है कि ये वीर नारी हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान का सर जो है हमेशा गर्व से ऊंचा रहा। अभी इनके बच्चों से मिलेंगे, इनकी बेटियों से, और पूछेंगे कि उन्होंने पापा को खोकर क्या उनको महसूस होता है। तिलकराज जी के 4 बच्चे, उनमें से 2 बच्चे जम्मू में हैं। सबसे बड़ी बेटी हमारे पास बैठी हुई है और उनसे छोटे जो पुत्र थे वो यहाँ बैठे हुए हैं। पहले तो आप ये बताइए, जब पापा शहीद हो गए इस देश के लिए तो आप कितने साल की थी? मैं 10 साल की थी, मतलब 10 साल की जी, 6th में थी तब। तो आपको मतलब ये पता था कि शहीद होना क्या होता है? नहीं, इतना नहीं था पता, नहीं पता था? नहीं था कुछ भी। तो ऐसे जब डेड बॉडी घर पे आई तो उस टाइम आप घर पे थे? घर पे तब आती नहीं थी, डेड बॉडी नहीं आई थी घर में। तो वो जो हमें थोड़ा सा क्लियर कीजिए वो बातें। मैम पता नहीं चला था पहले तो, जब ऐसे घर में वो टेलीग्राम्स वगैरह थे, फ़ोन वगैरह तो थे नहीं तब। तो जब पता चला तो ऐसे ही घर में सनसनी सी फैल गई कि क्या तिलकराज नाम सुना, कैसे हो गए हैं वो बाहर, शहीद हो गए हैं। तो फिर सेम नाम के और भी थे हमारे गांव में, एक तिलकराज और उनकी वाइफ का नाम भी नीलम कुमारी था। फिर उनके घर के और हमारे मेरे छोटे चाचू, बस वो दोनों ही ऐसे हो गए कि पता चले कि है कौन वो। उनके भी घर में सेम था नाम, इधर भी सेम था, तो मम्मी ये और क्या पापा का नाम। चिट्ठी आई थी जिसके थ्रू पता चला? हाँ ऐसे टेलीग्राम चलता था। टेलीग्राम के थ्रू पता चला जी। तो 2 मतलब हाँ सेम नाम के थे गांव में 2। अच्छा। 9 से पहले ना जो डेड बॉडी नहीं आती थी तो बस वो संस्कार करके फूल भेजते थे। अच्छा, तो आप कितने साल के थे? मैं 7 साल का था उस टाइम, सेकंड में था। सेकंड क्लास में। मुझसे छोटा वो अभी स्कूल में नहीं जाता था, जो छोटी सबसे छोटी है हमारी, वो तो बिल्कुल छोटी थी, अभी 1.5 गोद साल में की। थी। तो मतलब ऐसा क्या था कि डेड बॉडी नहीं आती थी उस टाइम? पता नहीं उस टाइम कोई रूल थे ही नहीं। दूर फौज के पास ना इतना ज्यादा वो होता नहीं था, तो वहीं पे करके संस्कार वगैरह और वहीं पे से फूल भेजते थे हम घर में। हर किसी की फैमिली में फूल हाँ, पहले जी ऐसे ही हाँ, होता था। पहले ऐसे ही होता था। अभी 99 में शुरू हुआ था जब डेड बॉडी आना शुरू हुई थी। आना शुरू की थी गवर्नमेंट ने ना, वाजपेयी जी टाइम में आया था।
तो आपको दुख नहीं हुआ कि आपके दुख फादर तो बहुत हुआ था ऐसे कि हो क्या गया, क्या होता है, ऐसे तो कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी उस टाइम पे। तो फिर बस घर वालों का ही हाल, मम्मी का बुरा हाल देखते थे। तो ऐसे घर में मैं बड़ी थी, इनको छोटों को तो कुछ पता भी नहीं है। जब ऐसे हो गया तो फिर इनको उधर हॉस्टल में पढ़ने के लिए बच्चों को, लड़कों को दोनों को ले गए। तो बेटियां घर में थी, तब बेटियों को नहीं लेके जाते थे। तो फिर मम्मी के पास भी कोई चाहिए था सहारा, अकेली थी मम्मी। तो जी तो चले गए। बस रात रात भर मैंने देखा हुआ है मम्मी को रोते हुए, ऐसे पापा की फ़ोटो लेके तो बैठकर रोती रहती थी। कभी नींद आती थी, कभी नहीं आती थी। कहते हैं सबसे बड़ी बेटी अपने माँ बाप की बड़ी लाडली होती है, स्पेशली अपने पापा की बड़ी लाडली होती है। जी मैम थी वो। तो मैंने सुना था जब मैं पैदा ही हुई थी तो मेरे पापा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। तो सब बोलते थे कि बेटी हुई है तो क्या कर रहा है ये, बोल रहे थे मैं पापा बनाऊं। तो मुझे बहुत खुशी है ये बेटी हुई है। तो बहुत प्यार किया उन्होंने मुझे ही थोड़ी बहुत पहचान है, बाकी छोटों को तो है भी नहीं है, पता भी नहीं है, जो छोटे थे। कोई ऐसी चीज़ जो पापा के जाने के बाद आपने खोया हो? पापा से ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या खो सकते हैं मैम। वही कमी, उनकी कमी तो हमेशा ही रहेगी हमारी लाइफ में। पर फिर भी हमें लगता था कि जैसे वो ड्यूटी पे हैं, वो पे भेज रहे हैं, हम उनका ही दिया हुआ खा रहे हैं। जो भी है ऐसा ही लगता था कि ड्यूटी पे हैं, अभी नहीं आ रहे हैं पर कभी आएंगे, कभी आएंगे, ऐसे उम्मीद रहती थी। हमने डेड बॉडी तो देखी नहीं थी, बस ऐसे लगता था कि शायद कहीं हो, वो शायद कहीं हो, आए वापस आएंगे। पर ऐसे उम्मीद में ही निकल गया टाइम। तो फिर समझ भी आ गई कि जो जाते हैं कहाँ वापस आते हैं वो। लेकिन वो ऐसे, हमें तो ऐसा ही लगता है जैसे वो हमारे साथ ही हैं। लगा तो ही नहीं आपने कभी बड़ा बनकर माँ को संभाला? जी माँ को संभाला, माँ ने हमें संभाला, पता नहीं बहुत ही मुश्किल से संभाला है। जैसे भी मम्मी खुद इतनी जंग थी तब, तो ऐसे बड़ी मुश्किल से उन्होंने लड़कों के बिना भी रो रो के ऐसे टाइम निकाला कि बच्चे भी उधर ले गए हैं। तो फिर ज़्यादा तो मुझे ही होश है कि मम्मी ने कितने स्ट्रगल किया हमारे लिए, पता नहीं कितना। तो छोटे से पहले एक रूम में हम रहते थे, फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे इधर जली जगह फिर इधर बनाया। पूरा तकलीफ़ में ही उम्र निकाल दी है मम्मी ने तो हमारे लिए, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस किया मम्मी ने। आपको याद है पापा? अब ज़्यादा थोड़ा थोड़ा याद है, जब छुट्टी आते थे, क्योंकि साल में एक दो महीने की छुट्टी मिलती थी ना, वही ज़्यादा थोड़ा सा। तो कोई ऐसा पोस्टिंग के दौरान जब आप पापा के साथ रहे? हम फिरोजपुर में रहते हैं, जब था छोटा ही वैसे। तो कैसे थे पापा? स्ट्रिक्ट थे या मैं तो फ्रेंडली थे? अच्छा। क्योंकि उन्होंने बड़ी मूछें रखी होती, मैं डरता बहुत। तो थे तो वैसे प्यार करने वाले, पर फिर भी डर लगता था उनसे। कम बात कभी कभी मिलते थे ना साथ में, पहले तो छुट्टी बहुत कम आते थे ना। आजकल तो आ जाते हैं 2-3 महीने में। तो पहले बस साल के बाद, 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद 2 महीने की छुट्टी आते थे। तो कम कम मिलना, तो इसलिए थोड़ा डर रहता था उनसे कि पता नहीं। लेकिन बहुत प्यार करते थे वो, पूरे परिवार से ही बहुत प्यार करते थे। कोई ऐसा टाइम जो आपको लगता था कि हाँ पापा होते तो ऐसा होता? बहुत जगह लगता है वो तो हर जगह लगता है मैम, जब भी कोई खुशी का माहौल हो या कुछ, जैसे शादियां वगैरह सबकी बाद में की हैं, तो बहुत कमी महसूस होती है उनकी कि अगर वो होते तो ऐसा होता। कुछ भी, कोई भी फंक्शन करते हैं तब भी याद बहुत आती है उनकी, कि स्पेशली ये दिन जब उनका मनाते हैं ऐसे, तो उस दिन भी बहुत ऐसा होता है कि इस दिन वो हमें छोड़कर गए थे। आप हर साल उनका दिन मनाते हैं? मतलब हर शहीद जो भी हो जाता है उनका एक साल में दिन मनाया जाता है। तो जब दिन मनाया जाता है तो वो दिन एक बड़ा माहौल की तरह होता है, बड़ा खुशनुमा सा माहौल होता है। पूरे आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी उस दिन आते हैं, खूब पकवान भी बनाए जाते हैं उनको श्रद्धांजलि के रूप में। तो खर्चा आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि भाई अब ये कैसे करेंगे? या नहीं, वो तो हम ऐसा सोचते हैं तो कुछ भी नहीं है, मतलब उनके लिए ये तो मतलब एक नॉर्मल सा वो होता है कि चलो याद, मतलब इस दिन के रखा हुआ उनके नाम से ऐसे लोगों को थोड़ा सा लंगर वगैरह ही होता है ऐसे। बाकी तो लोग कोई आते हैं आपको पूछने के लिए? क्या कभी लोगों ने पूछा कि किसी चीज़ की आपको ज़रूरत तो नहीं? वैसे तो पूछते हैं, पर वो मालूम है कि ऐसा कुछ बोलेंगे थोड़ी ना। वैसे चलो उनका वो पेंशन का सहारा है, उससे काम मदर का भी मतलब हमारे घर का चल रहा है, ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसी मेमोरी आपके साथ जुड़ी हो जो आपको आज भी ऐसा लगता है कि काश मैंने ये चीज़ कर ली होती? यही था कि मैं मतलब साथ होते तो फादर तो
मतलब एक ये होता है कि सिर पे मतलब फादर का हाथ हो ना, तो बंदा कहीं पे जाने से डरता नहीं, मतलब कहीं पे भी एक रहता है कि फादर है मेरा उधर पीछे, मतलब कहीं पे ऐसे डर डर के बंदा रहता है, बच्चे रहते हैं, कुछ जगह मतलब ऐसा महसूस भी होता है, पर फिर भी चलो मदर ने हमारी फादर का पूरा साथ दिया है। मम्मी ने मतलब पूरी जहाँ जगह पे ली पूरा- हुई है, पापा मम्मा का दोनों का प्यार दिया है मम्मा ने तो हमें। हाँ, बहुत आपको नहीं लगता कि आप सबसे बड़ी हो घर पे, जी। तो आपने माँ की जगह ले ली? नहीं, थोड़ा बहुत तो होता है ऐसे, कभी कोशिश तो करती हूँ, पर फिर भी मम्मी ने कभी ऐसे हो ना, मम्मी ने ही सब संभाला है हमारे, हमें सबको। आज मैंने देखा है आपका परिवार, मतलब को माँ ने पूरे परिवार को सजो के रखा हुआ है गुलदस्ते की तरह। तो ऐसी क्या खासियत है माँ में जो सारा परिवार इकट्ठा है? माँ तो मैम माँ होती है, माँ तो कुछ भी कर सकती है, माँ जैसी शक्ति किस में होती है? वो तो माँ को पता नहीं भगवान ने भी ऐसे कोई सहारा दिया, नहीं तो इतना बड़ा सहारा छीनने के बाद इंसान ऐसे डोल जाता है। लेकिन कभी कभी मम्मी अंदर कमरे में ही बैठ के रोई होंगी, किसी के सामने नहीं, ऐसे अच्छे से ही हमें संभाला, सबको महसूस नहीं कभी होने दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। जो भी है हमें बड़े प्यार से रखा है, कभी कोई चीज़ की जो भी हो मम्मी ने सब पूरा किया है हमारे लिए, कभी ऐसा नहीं होने दिया कि इनको कमी महसूस हो कि मेरे पापा नहीं है, अगर वो होते तो ऐसा होता। मम्मी ने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया है। कुछ भी जो भी है सब करते थे, अच्छे से करते थे, अच्छे से भी अच्छे से करते थे, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हमें बोलती हैं, मेरी शादी भी होगी अभी भी बोलती हैं कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ। तो अच्छा लगता है, ऐसे लगता है अगर पापा होते तो और भी ज़्यादा पता नहीं कैसा होता। मम्मी तो बहुत अच्छा कर रही हैं, पर होता है ऐसे फ़क्र भी होता है। ये एक ऐसी फैमिली, एक ऐसा परिवार, यहाँ पे माँ ने बाप बनकर साथ दिया, पूरे परिवार को गुलदस्ते की तरह पिरोया हुआ है। यहाँ एक तरफ उनके पति शहीद हो गए हिंदुस्तान के लिए, वहीं माँ ड्यूटी निभा रही है अपनी परिवार को संभालने के लिए। तो ऐसी माँ को हमारा सल्यूट बनता है और हमें पूरे देश को गर्व है ऐसी वीर नारी के ऊपर। झंडा देश की आन बान और शान है, ये आज इस फैमिली को देते हुए हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि ये एक फैमिली नहीं, एक गुलदस्ता है जिनको तिलक राज्य की पत्नी ने सजो के रखा है और बताया है, लोगों को मैसेज दिया है कि यह पूरी फैमिली ही अच्छी लगती है और पूरा परिवार जो इन्होंने सजो के रखा है। इस झंडे को आज गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस परिवार का हिस्सा बन चुका हूँ। जय हिंद। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।